आज देखिए बतलाया जाता है कि रात्रि ने भगवान से विनय किया कि प्रभु ये सूर्य देवता हट ही नहीं रहे, तो हम आपके दर्शन कैसे पाएं। जिस प्रकार से अवसर आपने सूर्य को दिया है, क्या इसी प्रकार से हमको भी कभी आप दर्शन करने के अवसर देंगे, दर्शन करने का मौका देंगे। भगवान भक्तों का हमेशा मान रखते हैं। बताया गया है कि भक्तों का सदा मान, अगर भक्त है तो भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान वारे दयालु परमात्मा बढ़ाता चला गया। बढ़ाता चला गया और तीनों को सदा दुख से तीनों को सदा दुख से छुड़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। तीनों को सदा दुख से तीनों को सदा दुख से छुड़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया, तीनों को सदा दुख से छुड़ाता चला गया। आज बताया गया है कि दिन प्रतिदिन मान बढ़ाने को, दिन प्रतिदिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ।
वशिष्ठ जी बुलाए गए और उनके द्वारा चारों बच्चों का नाम रखा जा रहा है। वशिष्ठ जी कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोले कौशल्या के पुत्र का मैं नाम राम रखता हूं, और कैकेयी सुत है विश्वभरण, कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। बोले कौशल्या के पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ, कैकेयी के पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। भरत जैसा भाई कहाँ है? भरत जैसे भाई कहाँ है आजकल? बहुत कम है, भले एक दो मिल जाए, नहीं तो अगर चार भाई है और माता कह दे कि हम एक पुत्र को राजा बनाएंगे, एक पुत्र को सारी जमीन जायदाद दे देंगे, तीन पुत्रों से मतलब नहीं है, तो पुत्र बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। चलो माता ने केवल हमको माना और जितनी जायदाद है वो सब हमको मिल जाएगा। आजकल यही है 80%। लेकिन नहीं, भारत जब भगवान राम वन को चले गए और भारत ननिहाल में थे, अपने मामा के वहां, नाना के वहां, लौट करके आए, इस महल में गए, उस महल में गए, उस कमरे में गए, उस कमरे में गए। जब कहीं बड़े भैया राम नहीं दिखाई पड़े, लक्ष्मण भैया नहीं दिखाई पड़े, और खबर इनको पहले से चल गई थी, तो कैकेयी के आगे आए और रोने लगे। कहा, मां एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसा हमारे बड़े भैया राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, लक्ष्मण भैया ने क्या बिगाड़ा था, जो तुमने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया? क्या वो वन पठाने के काबिल थे? मां, आज से मैं तुझे माता नहीं कहूंगा। भरत ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। और कैकेयी माता गजब ये क्या किया, अरे मां, कैकेयी माता गजब ये क्या किया, और राम को वनवास क्यों तूने दिया, राम को वनवास क्यों तूने दिया।
प्रभु ये क्या किया, राम को वनवास क्यों तूने दिया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। तो कहने का मकसद ये है कि भारत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार से चारों भाइयों के नाम महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने रखा। आज बताया जाता है तीनों लोकों के मालिक, जिनके दर्शन करने के लिए देवी देवता सब तरसते हैं, जो भगवान भोले बाबा के इष्ट देवता हैं। शंकर भगवान राम को पिता के समान और माता सीता को माता के समान मानते हैं, और भगवान राम भोले बाबा को पिता के समान और भवानी को अपने माता के समान देते हैं। बताओ, जिनके दर्शन करने के लिए बताया गया है, और कोटे कोटे मुनि जतन कराही, कोटे कोटे मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, और अंतराम कहीं आवत नहीं। बड़ी बड़ी देवियां, बड़े बड़े देवता जिनके दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वो भगवान आज कहाँ हैं? दशरथ जी के आंगन में। कब हो उछंग कब हो पर पलना, कब हो छंग कब हो बर पलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। क्या प्रसाद है? कबहू उछंग कबहू पर पलन, मात दुलारे कही प्रिय लल्ला। आ देखिए, दशरथ जी के आंगन में पलने में परमात्मा झूल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भैया हैं। चारों भाइयों में किस किस से प्रेम हुआ है बताया गया है। और लड़काई ही से लक्ष्मण का, लड़काई ही से लक्ष्मण का, और रघुबर से प्रेम अपार हुआ।
लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ। अजय कश्यप परमात्मा के चरणों में 10 मुद्राएं सभी करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान और विद्या प्रदान करें। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ। इस ओर भरत जी से अथाह, इस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। बचपन से ही लक्ष्मण का प्रेम भगवान राम से और शत्रुघ्न का प्रेम भरत से अपार हुआ। आज बताया गया है भगवान राम बाल लीलाएं खेल रहे हैं। एक दिन की बात है कि मैया ने राम को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पलने में लिटा देती। एक बार जननी अनहमाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा है तु कीन स्नाना, पूजा है तु कीन स्नाना। एक बार मैया कौशल्या ने भगवान राम को स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद श्रृंगार करके और अपने लला को पलने में लिटा दिया। पलने में भगवान राम सोने लगे। मैया ने सोचा कि हम भी भगवान की पूजा कर ले। मैया ने स्नान किया, पूजन करने के लिए परमात्मा का पूजन किया और पूजन करने के बाद भोजन बनाने की तैयारी। भोजन बन करके तैयार हुआ। जैसे ही माता रसोई घर में गई तो देखती क्या है, इधर भगवान राम को पलने में लिटाया था, पलने में भगवान राम सो रहे हैं, और जब रसोई घर में गई तो रसोई घर में भगवान राम भोजन कर रहे हैं। फिर दौड़ करके आई पलने के पास, राम सो रहे हैं। फिर रसोई घर में गई तो देखा कि हमारा पुत्र भोजन कर रहा है। आज मैया चकित रह गई, डर जैसे गई, सदम जैसे गई। कहने लगी कि हे भगवान ये क्या है? यहाँ उहाँ तुई बालक देखा,
मति भ्रम मोरी की आन विशेखा। बोले इधर जाऊं तो पलने में हमारा पुत्र सो रहा है, उधर जाती हूं तो रसोई घर में हमारा पुत्र भोजन कर रहा है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। आज मैया ने राम को गोदी में उठा लिया और भगवान को जमुहाई आई, और जब जमुहाई आती है तो अपने आप से मुंह खुल जाता है। जैसे मुंह खुला तो उसमें मुख में तीनों लोक माता को दिखाई पड़े, भगवान राम के। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन जावहि जाही, देखा जीवन जावहि जाही। देखी भगत जो छोड़हि ताही, दिखाई क्या पड़ा कौशल्या मैया को कि हमारे लला के सामने माया जिसने संसार को नचा करके रखा है। सब लोग भाई माया की छड़ी में तो नाच रहे हैं। वो दोनों करों को जोड़े हुए खड़ी हुई है, और जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनको माया सता नहीं रही। आज भी भक्ति करो तो माया कम सताए। ध्यान, जैसे ही मैया ने ये सब परमात्मा की लीला को देखा, खेलों को देखा, तो दोनों करों को जोड़ करके मैया कौशल्या कहने लगी, आज मैं जान गई कि हमारा पुत्र नहीं है, जगत का पिता। इतना कह करके मैया बेहोश हो गई। जब माता को होश आया तो बेचारी कांप रही है। भगवान कहने लगे, माँ जो आज तुमने देखा है वो किसी से बताना नहीं। बोले ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन जो तुमने आज हमको दिखाया है ये दोबारा जीवन में हमको कभी दिखाना नहीं। बोले ठीक है माँ। और बड़ भागिन है वो माताएं, बड़ भागिन है वो माताएं, और ये लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म
सुफल ही है। अपने भी जन्म सुफल ही है, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भागी, श्री अवधपुरी के धन्य भागी, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिस जय है। राजा की चारों दिस जय है। ये पाकर कुंवर आज चारों, भगवान की। देखिए बहुत बड़ी भाग्य है माता कौशल्या महाराज दशरथ जी की जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चारों पुत्र मिले। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद तासन कहाँ दीन्हा। कछुप काल बीते सब भाई, और बड़े भय परिजन सुख दाई। जब थोड़ा परमात्मा राम शेषावतार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया ये चारों भाई जब बड़े हुए तो विद्यार्जन करने जाने लगे। विद्यार्जन यानी स्कूल। तो स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? गुरु वशिष्ठ जी के वहाँ। वाह, गुरु वशिष्ठ जी के वहाँ विद्यार्जन होता है। चारों भैया स्कूल को जाने लगे पढ़ने के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए। राधे श्याम जी ने रामायण में लिखा है कि पढ़ लिख कर ही कुछ बरसों में, पढ़ लिख कर ही कुछ बरसों में, विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। कुछ बरसों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राज नीति में भी, रण शिक्षा राज नीति में भी, सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति
पढ़ लिख करके चारों भैया उत्तीर्ण हुए। ये कथा आपको बाल्य अवस्था की कहाँ तक सुनाए। एक दिन की बात है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र मुनि जी आ गया। दशरथ जी ने जैसे ही देखा मुनिराज जी को तो दौड़ करके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम का नाम एक बात बताते चले। प्रणाम कैसे हम करें जो संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति हो और हमारे ऊपर आशीर्वाद लगे। बाबा ने मानस में लिखा है, के पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई और भूतल पर वाला गुठी की नाई। भूतला पारे वाला गुठी की नाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई और भूतल पर्यो लगुठ के नाई। लगुठ माने डंडा। जैसे पृथ्वी पर लंबा लंबा डंडा डाल दिया जाता है, अगर हमें आपको या आपको किसी के पांव को छूना है, उसके चरणों में आप लंबे लंबे लेट जाएं, उसके बाद में कहें कि हमारी प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे प्रणाम करने से संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। लेकिन जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। पहले ऐसे लोग प्रणाम करते थे, जमाना आगे बढ़ा तो कुछ दिनों के बाद कहीं कौन इनके पावन में हर लंबा लंबा लेटे, चलो इनके पावन की धूल मस्तक पर लगा दो, कल्याण हो जाएगा। तो कुछ दिन तक धूल लगाते रहे, जमाना और आगे बढ़ा तो जीन्स की पैंटें चली गई, झुकने में परेशानी होने लगी। तो कहूँ कहूँ कथा करे जाओ, कथा सुनावा जाओ तो दौरत का पंडित जी पाँव छू तो गांठी खड़बड़ाओ। बताओ इन गांठियों को छूने से आशीर्वाद की प्राप्ति कैसे हो? जब पांव नीचे छुबे नहीं करी हो
जो कर्म नियम से नहीं करोगे, काम नियम से नहीं करोगे, तो फल की प्राप्ति कैसे होगी? गांठी खड़बड़ी हो तो आशीर्वाद कहाँ रखा? आशीर्वाद इतना सस्ता कहा? देखिए, आशीर्वाद वो चीज है, आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं। मार्कंडेय पुराण को उठा करके देख लीजिए, आशीर्वाद के ही बल पर मार्कंडेय के प्राण बच गए थे, आशीर्वाद के ही बल पर। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं पहले। लेकिन संसार माया के चक्कर में भाई पड़ा हुआ है। हाय माया, हाय पैसा, हाय रूपा। संस्कार आजकल हम भूल चुके हैं। याद करो, घर में धन भरा हो चाहे अपार, लेकिन अगर घर के अंदर संस्कार नहीं है तो सब बेकार। धन चाहे भरा हो अपार, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो सब बेकार। देखो किस प्रकार से पैसा रूपा की लालसा प्राणी के अंदर है। एक बार एक बूढ़ा माता जी थी और उनके एक कोई लड़का का हो गया विवाह। और जब लड़का का विवाह हो गया तो सासू बहुरिया में निपटबे न कर। अच्छा एक बात बताओ, सासू का दर्जा बड़ा है या बहुरिया का? कैसे भाई? बहुरिया का बड़ा। अच्छा बिटिया का दर्जा बड़ा है या माता का? देखिए, सासू का दर्जा बड़ा है और बहुरिया का दर्जा छोटा है। और अगर सासू का दर्जा बड़ा है तो जब पहले पहले आती है तुम नहीं उतारे। सासू का दर्जा तो सासू माँ आरती उतारती है, कोई आटा के लिए बनाए बनाए हाँ। कुछ होती है और भाई दर्जा जिसका स्थान बड़ा होगा उसी के तो पांव छुए जाएंगे। तो अगर सासू का दर्जा बड़ा है तो फिर बहुरिया की सासू आरती क्यों उतारती है? आरती इसलिए उतारती है कि सासू कहती बिटिया बहुरिया से कि तुम अपनी माता को छोड़ करके आ जाइए, तुम अपनी माता को छोड़ करके आई, तो माता ने जब तुम्हें विदा किया है मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। और वही सासू जब 2-4-6 महीना व्यतीत होते हैं तो फिर सास बन जाती। तुम नहीं बनती तो कि कोई नहीं बन। और जब वो सास बन जाती है तो फिर बहुरिया बन जाती है। और ओरिजिनल सास वही होती है जो बहुरिया को सांस लेने ना दे। तुम सासू आवे नहीं कि तुम तो महतारी आओ।
सासू पढ़ी है, पहले सासू थी, आजकल पढ़ा लिखा तो कम सासू। इधर बहुरिया ने सासू ने देखा बहुरिया वहां गई तो सासू ने उठा कर डाल दी सब्जी। भोजन किया जाए, बहुरिया से कहा जाओ भोजन परोसो। बहुरिया भोजन लेकर के सासू और अपने पति के लिए आई। सासू ने कौल तोड़ा, दाल में बरबो नहीं की, कौल दिन फाई और कन देखो इमन नमक भरा पड़ा, जब नमक जब डबल डार दे हो के भरा होई भाई गई। ऐसे सासू थी और भैया उठे अपन पीटे बाटे लाई। आजकल वो सासू नहीं है, आजकल माताएं हैं और बहुरिया बिटिया बन करके रहती हैं और रहना चाहिए। तुम्हारे घर में पराई लड़की पराई बिटिया कब सुखी रहेगी? बाबा ने लिखा मानस में कि परलरे कनी ब्याहे घर आई, परलरे कनी ब्याहे घर आई, परलरे कनी ब्याहे घर आई, राखे व नायन पलक की नाई। पर लड़कनी ब्याह घर आई और राखेव नयन पलक की नाई। जैसे कोई तिनका उड़ता हुआ चला आ रहा है और आंखों में गिरना चाहता है तो पलके झांप लेती हैं, तिनके को रोक लेती हैं। इसी प्रकार जब आप पराई बिटिया को स्नेह प्रेम करेंगे, अपनी बहुरिया को मानेंगे, तब तुम्हारी बहुरिया तुम्हारे घर में सुखी संपन्न हर एक वस्तु से रह पाएगी। तो सासू बहुरिया में निपटबे नहीं करे, सासू बहुरिया से परेशान और बहुरिया सासू से परेशान। लड़का से रोज बहुरिया उलहना दे, हे चुम्मी कहने कहा कन या तो अम्मा रही है या तो हम रहा। कहने कहा कन या तो अम्मा रही है या तो हम रहा, या तो अम्मा के यहाँ कहो पठाए दो या तो हम हमरे मई के छोड़ी। लड़को परेशान, कहन भगवान का करे, अम्मा तेरे इनते निपटता ही नहीं। कहन अच्छा तुम परेशान ना हो, आज अम्मा कहे हम निपटाए आई थे, निपटाए आई थे। शाम की बेला हुई तो लड़के ने माता से कहा कहन अम्मा कहन का कहन चलो तुमका खेत तो दिखा ले। कहन कौन खेत? कहन चक वाला खेत। बोले चलो भैया। थोड़ी शाम हो ही गई थी, आगे आगे लड़का पीछे पीछे माता, खेत देखने चल पड़ी। जब आधी दूरी पर पहुंची तो लड़का बोल पड़ा कहन अम्मा कहन का कहन तुमका चक्कू दिखावा नहीं लाइन। कहन तो कहन तुमका लाइन है फूके, तुमका लाइन है फूके। माता ने सोचा ये मजाक कर रहा होगा, तो कहन भैया वैसे तुम्हें हम का फूकी हो, मर जाने के बाद और जिंदा फूक दो बहुत ही बढ़िया। बोले तो फिर चलो, तो चलो। खेत में बहुत बड़ा एक आम का पेड़ लगा था। लड़का पेड़ पर चढ़ा, लकड़ियों को तोड़ने लगा। लकड़ियां तोड़ी, चिता बना करके तैयार कर दिया और चिता बना करके तैयार किया। बोले अम्मा कहने कहा कहीं पर पहुड़ो। मातो जी जिद नहीं रहा, भैया माता था ना। कहीं ठीक हूँ कि तुम हमका चाहे जो। मातो जी पहुड़ रही चिता पर। जब चिता पर लेट गई तो लड़के ने
जेब अपनी खड़बड़ाई, कहन अम्मा, कहन का, कहन दिया सलाई तो हुए रखे, कहन का, कहन माचिस घर है भूल गए, कहन भैया तो कहन मिट्टी का तेल तो लाए चिता जलाने के लिए, लेकिन माचिस लाए, तब तक तुम यह पर पहुँचो, अब है क्या? माता ने कहा ठीक, जाओ ले आओ माचिस। लड़का माचिस लेने के लिए घर पर आया और प्राण अपन सबका प्यार हो। बूढ़ा मैया समझ गई कि ये माया के चक्कर में पड़ चुका है, जो घर में माया है हमारी बहुरिया, उसके चक्कर में पड़ करके हमको फूंक जरूर देगा आज। इसलिए माता करती क्या है, अपनी साड़ी को उतारा और चिता पर लिटा दिया साड़ी, और अपना पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। अंधेरा हो ही गया था, लड़का आया, तेल छिड़का चिता पर, क्योंकि साड़ी पड़ी हुई है, वो समझता माता जी लेटी है, और लगा दिया माचिस। जब चिता जलने लगी तो लड़का घर को भाग गया। आराम से दोनों पति और पत्नी घर में विश्राम कर रहे हैं। अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, अम्मा निपट गई। और अम्मा पेड़ के डाली पर घुटरुआ ऐसी बैठी, रात्रि का बजा 12, और जब 12 बजा तो उधर से कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठंडक का महीना है, चिता जल रही है, लो हम सभी लोग इसी जगह बंटवारा कर ले धन का, कितना धन मिला है। तो सोने की गठरी अलग, चांदी की गठरी अलग, और जो सामान चोरी करके लाए थे अलग, बंटवारा करने लगे। और जब बंटवारा होने लगा तो अम्मा ऊपर से बोली, भैया हम हूँ, भैया हम हूँ। और चोरों ने इधर उधर देखा, दिखाई कोई नहीं पड़ा, आवाज आ रही, बोले भागो, लगता पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। सब चोर भाग गए और उसी जगह सब जेवर रखा हुआ है। माता नीचे उतरी, जो वस्त्र और पहने थे उन वस्त्रों को खोला, और जो सोने चांदी की गठरी है सब उसी में बांधा और रखा सर पर, और बेचारी नंगे पांव टैया टैया चल पड़ी। चलते चलते अपने दरवाजे पर आए, किमाड़ों को खटखटाया, भैया दुल्हन, भैया दुल्हन दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। दुल्हन के कानों में आवाज पड़ी, बहुरिया के, कन सुनो, कन का, कन लागत अम्मा घुरा रही, कन तुम्हें जाओ बोले, तुम्हें जाओ, अब है भूख आए हो, ये भूतनी बनी के आई हुई है, हम नहीं जाओ। बहुरिया ने दरवाजा खोला, उजरिया रात, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा खूब प्रकाश फैलाए हुए है। अम्मा आई और आंगन में गठरी छम से डाल दिया। जैसे आंगन में गठरी गिरी और उसी जगह गई बैठ, कहन बिटिया हम बहुत थक गए, कहन थक गए, इमा का है, अरे कहन बिटिया हम का बताए, भगवान करे हुआ जो कोई जाते हैं तो भगवान सबका सोना चांदी खूब देते हैं, और कहते हैं कि तुम लौट जाओ, लेकिन हुआ अतना नीक लागत है, अतना नीक लागत कि आवे कर मनु नहीं कर। लेकिन हम सोचें कि हमारा लड़का बहुरिया गरीब है, तो ये तो चलो नहीं, कुछ हमारा लड़का बहुरिया अमीर हो जाए तो हम सोना चांदी लेकर वापस चले आए। अरे हम तो बूढ़ी रहन तो कमाई लेकर आए, और कोनो जवान हो तो बहुत लेकर आओ, बहुत लेकर आओ। कहन बिटिया हमका सो जा, जो हम बहुत थक गए। बूढ़ा मैया सोने लगी, बहुरिया ने देखा सोना चांदी, वारे माया का चक्कर, बहुरिया फंस गई माया के जाल में। सबेर भवा अपने पति को जगाया और कहीं स्वामी कहीं का, कहीं चलो हमको फूंकियो, कहीं का, कहीं चलो हमको फूंकियो, अम्मा कमाई लाई है, हम ज्यादा लाई, अभी हम तो युवा अवस्था में है। लड़का काला चुपके बैठो ना, वह भूखी है, कहूँ हुआ रह गई हो ना, भगवान आवे दिखता ना, भगवान आवे दिखता, कहीं हम चले आए, हमका फूक आओ, और नहीं फूके चले हो तो ना भोजन बनाए, ना भोजन करब, ना तुमका कराई दिया।
लड़का कहला अच्छा कोई बात नहीं, उस समय तो आवे दो, शाम तो हो दो। शाम के 5-6 बजा फिर याद देवाई कन के अब चलो जीवा जल्दी वापस आ जाए। और सुनो माचिस और मिट्टी के तेल न भूलो, जो संघई ले चलो वैसे ना तुमका फिर वापस आवे पर रात हो जाए। लड़का ने कहा ठीक। अब लड़का के हाथ में माचिस और बहुरिया के हाथ में मिट्टी का तेल। और कहीं अम्मा तुम तब तक घर बकरी देखो और हम अब है गए अब है वापस आई गए। इनका तनी फूक है कहीं जाओ भैया, माता जी तो यह भैया माता चाहता ही रहता। चलते चलते लड़का खेत में आया, पेड़ के ऊपर चढ़ा, लकड़ियां तोड़ी और नीचे उतरा तो बहुरिया और लड़का दोनों ने मिल करके चिता तैयार कर दिया। और कहना पहुड़े, कहना हाँ पहुड़ो। बहुरिया लेट गई, लड़के ने मिट्टी का तेल छिड़का दिया, सलाई लगा दिया और लड़का घर पर चला आया। वही जल भर के यहाँ राख हो गई। अब लड़का माता के पास लेटा, पास में 4 पहिया डाल करके। रात्रि का 12 बजा, अब उनके नींद नहीं आवा। कहन अम्मा कहन का कहन वह भाई आई नहीं। कहन भैया अब वह भगवान के वहाँ जात हुई, बड़ी दूर जाकर पड़, बड़े दूर जाकर पड़। रात्रि का 1 बजा, कहन अम्मा अब ही वह आई नहीं, तुम तो इतनी बार आ गए रहो। कहन भैया अब भगवान स्वान चांदी देते हुए हैं। तब तक थोड़ी झपकी लग गई, लड़के को नींद आ गई। 4 बजा फिर जगा, अचानक चौंक करके बैठ गया। कहन अम्मा कहन का कहन वह अबहू नहीं तो 4 बज गए। कहन भैया वह अब कबहू नहीं है। कहन काहे, कहन हम बूढ़े रहा तो चले आए और वो युवा अवस्था में थी, पैसे हो इतनी सोना चांदी तो का तुम्हारे घर हो तो दूसरे जगह गए हो, दूसरे जगह गए हो। ध्यान दें, कारण है हमारी माता बहनों के बेटियों के 2 नाम है, नारी और औरतें। नारी वो है जो एक पति के साथ में अपना पूरा जीवन यापन कर देती है, और औरतें एक हो न द्वासर तय। ध्यान, लड़का कहलाता कहन भैया तुम चिंता न करो, कहूँ देखो दूसरे तेरे जगत आई तो तुम्हारे फिर भी हाव कह दिया। ध्यान दे, माता बच गई और बहुरिया समाप्त हो गई। कहने का मकसद ये रहा कि माया के चक्कर में अगर धन दौलत के चक्कर में न पड़ी होती तो आज वो समाप्त न होती। तो धन उतना ही कमाओ, उतना ही जोड़ो जितनी आवश्यकता है। धन के साथ में, पैसा रुपए के धन के साथ में भक्ति का धन होना बहुत जरूरी है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं 2, और दुख दीने दुख होती है, सुख दीने सुख होए। दुख दीने दुख मिलती है, सुख दीने सुख होए। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की।